देश हुआ आजाद, बट देश को चलाने के लिए कुछ प्लानिंग करने की जरूरत थी, है ना। प्लानिंग कमीशन बैठा और वहां पे बहुत सारे लोगों की, यानी जो तुम उस टाइम पे तुम्हारे जो पीएम थे पीटी जवाहरलाल नेहरू, और सबसे एक बड़ी शख्सियत की नाम बोलूंगा मैं, पीसी मौलानवीस, उन्होंने प्लानिंग में बहुत हेल्प की थी। यानी पूरा जैसे हमारा 5 ईयर प्लान था वो कहां से आई थी, वो आई थी ex-USSR से, ठीक है। तो उस प्लानिंग को क्या मॉड्यूलेशन करवाया, कैसे हमने प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराया, क्या था वो प्लान, वो सारे हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो टॉपिक है तुम्हारा चैप्टर 2 है वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 से लेके 1990 तक ये सफर शुरू होने वाली है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2। देखो तो पहला पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं हर बार पे बोलता हूं कि हम इकोनॉमी पढ़ते क्यों हैं। इकोनॉमी हम पढ़ते हैं कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्या होती है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रॉब्लम वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या है स्कैरसिटी? समझ रहे हो स्कैरसिटी का मीनिंग क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। यानी हम बहुत कुछ चाहते हैं करने के लिए, हमारा डिमांड तो खत्म नहीं होती, डिमांड करते जाते हैं, बट जो सप्लाई है रिसोर्सेज की वो कहीं ना कहीं फिक्स है। ये जितना देखो पॉपुलेशन की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है, बट जो रिसोर्स की ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। हम डिमांड बहुत करते हैं बट सप्लाई इतना होता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। यानी हम इकोनॉमी इसलिए पढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ओनली स्कैरसिटी प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे प्रॉब्लम है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो तो पहला प्रॉब्लम आया जिसको हम जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम? इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम बोलते क्यों है? क्योंकि देखो ये जो प्रॉब्लम है ये ओनली हमारे कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो क्या हुआ, पहले हुआ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी हम इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा सिली सा क्वेश्चन, कुछ भी प्रोड्यूस कर लो जो जरूरत है लोगों को, ऐसा नहीं। टोटल इकोनॉमी को, टोटल जो गुड्स को जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। कौन सी? एक देख रहे हो कैपिटल गुड्स और एक कौन सी हो गया कंज्यूमर गुड्स। पहले समझ लो कि कैपिटल गुड्स क्या है। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो यहां पे लिखो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। लिख लिया क्या? मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी जो गुड्स कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, यानी जो फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करवाते हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। नेक्स्ट है जो कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स है? Those goods are directly satisfy the want of the consumer। तो यहां पे लिखो कौन सी, जितने तुम्हारा फूड आइटम हो गया, फर्नीचर हो गई, जहां तुम एक तुम्हारे घर में चले जाओ, जो तुम सामान देख रहे हो ना अपने घर में, वो सारे के सारे क्या है तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप की है। पहले जो टाइप है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी ये किसकी इकोनॉमी है? एक्चुअली मैं इसको बोलता हूं अमीरों वाली इकोनॉमी, यानी अमीरों की इकोनॉमी है ना, रिच लोगों की इकोनॉमी। देखो कैसे। इकोनॉमी के फादर कौन थे? एडम स्मिथ, गॉडफादर, ये सबसे इनको बोलते हैं एडम स्मिथ। 1776 इन्होंने डेफिनेशन दिया, ये था वेल्थ डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी एसेट्स क्रिएशन, ठीक है। देखो एसेट क्रिएशन की एक मोटिव है, यानी इसकी एक मूल मंत्र है, इसको याद रखना। क्या है वो? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्यों बोल रहा हूं आखिर में बताऊंगा, सुनो क्या हुआ। तो इनके हिसाब से इसको और कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? हम लेजिज फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिज फेयर। दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। एक्चुअली इसकी क्या मीनिंग है? लीव इट अलोन। यानी इस इकोनॉमी को अकेला छोड़ दो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। याद रखना इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेयर होगी नहीं। यानी इसकी ओनली किसकी इंटरफेयर होगी? यहां पे ओनली इंटरफेयर होगी मार्केट की, यानी डिमांड की एंड सप्लाई की, मार्केट फोर्स की यहां पे इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो इस इकोनॉमी में क्या डिसाइड कराएगा?
what to produce, how to produce and for whom to produce are fully decided by the market force, यानी ब्रैकेट में लिख लो यहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वही गुड्स यहां पे प्रोड्यूस होगी जो गुड्स क्या है प्रॉफिट में बिकेगी, यानी जो अमीरों की डिमांड है, ठीक है। देखो आगे वही लिखा होगा, द टेक्निक यूज कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यह कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें टाइम बचता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होती है इसमें। उसके बाद फॉर हु हैव परचेजिंग पावर, यानी किसके लिए प्रोड्यूस होगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसकी औकात है खरीदने की, उसके लिए ही प्रोड्यूस होगा, याद रखना इसको। तो ये वही बोला था कि अमीरों की इकोनॉमी है, गरीब के लिए तो यह नहीं, क्योंकि यहां पे पूरा डेफिनेशन में कहीं वेलफेयर की बात तो हमने की नहीं, ठीक है। तो देखो, तो ये तुम्हारा क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट आ जाओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पे क्या हुआ, यानी यहां पे ये जो इकोनॉमिक थ्योरी, ये कब हमने ये क्यों स्टडी किया, क्योंकि हमने देखा 1921 में ग्रेट डिप्रेशन आ गई थी पूरा इकोनॉमी में, है ना। तो इसलिए हम किसके वजह से आई थी, ये आई थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से। बट उसको फिर हम क्या करने के लिए, ओवरआउट करने के लिए हमने क्या कर दी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ी। तो ये कैसा था, देखो 1929, ये तो मैं लिख रखा है डेट, अभी तुमने बोला तो ग्रेट डिप्रेशन बताऊंगा बाद में। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस फुल्ली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कौन डिसाइड करेगा, यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। टू प्रोड्यूस दोज गुड्स व्हिच सोसाइटी नीड्स, यानी सोसाइटी को जो चाहिए यहां पे वही प्रोडक्शन होगी। गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड व्हिच टेक्निक इज टू बी यूज, यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन सी टेक्निक यूज होगा, लेबर इंटेंसिव कि कैपिटल इंटेंसिव। पीपल्स आर नीड व्हिच आर रियली अफोर्डेबल, यानी यहां पे वही किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, सबके लिए यहां पे प्रोड्यूस होगा। यानी इवन इफ इस सिस्टम में ये कहा गया है, आज की डेट में भी हमारे है, इंडिया में है, ये क्या है, जो बेसिक नीड्स है एजुकेशन एंड हेल्थ, उसकी हमने फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इन्हें 6 ईयर से लेकर 14 ईयर तक फ्री स्कूलिंग यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है हेल्थ के लिए। तो ये कौन बोलता है यहाँ पे तुम लोग को कि ये तुम्हारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये बाय कार्ल मार्क्स, ठीक। यहाँ पे देख लो एक बार, तो इसमें क्या हुआ है, डाल दो यहाँ पे एक्स यूएसएसआर और चाइना की अभी पॉलिसी ऐसे नहीं है, अभी तो हर कोई कंट्री यहाँ पे क्या है, आप क्या नाम है इसका, तुम्हारा मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट कर लिया। यानी इन सारे कंट्री में भी क्या है, मैक्सिमम सोशलिस्ट है और जो मिनिमम है वो क्या नाम है इसका, कैपिटलिस्ट है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स यूएसएसआर, मतलब क्या है कि अभी ये अलग हो गया ना, रशिया अलग हो गया, तो पहले ना पूरा कंट्री था यहाँ पे यूएसएसआर मिला के। अब जाके नीचे कमेंट करना कि जिस टाइम पे ये यूएसएसआर था कौन सी कंट्री इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा रहेगा, सर्च करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगी तुम्हारी। अब यहाँ पे चाइना हो गया, ये दोनों में एग्जाम्पल में तो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी रन कर रही थी। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ मिक्स इकोनॉमी, यानी जो दोनों तरकीब था, यानी 1929 वाला जो डिप्रेशन है उसमें से हम जो पुराना थ्योरी यानी एडम स्मिथ वाली वेल्थ डेफिनेशन, कार्ल मार्क्स वाली सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी हमने यूज किया, बट वहां से ये लोग उभर नहीं पाए थे। तब तुम्हारा क्या नाम है इसका, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स, अंधेरा में जैसे टर्च दिखा के नहीं आते, कोई आया हाँ बचाने के लिए, ये आए थे, देखो हो गया। अब ये आया था, तो यहां पे क्या हो गया, तो इनकी इकोनॉमी ये क्या लेके आए थे, यानी द बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द बेस्ट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को मिक्स करके इन्होंने क्या बना दिया, मिक्स इकोनॉमी। आफ्टर द ग्रेट, ये डेफिनेशन नहीं, ये डिप्रेशन है, इसको ध्यान देना, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है, ठीक है, ऑफ 1929। What to produce, how to produce and for whom to produce are decided both by government and private sector। प्राइवेट यानी यहां पे ब्रैकेट में लिख लो मार्केट फोर्स, और भी ब्रैकेट में लिख लो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, अभी हमने 3 इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इंडिया में कौन सी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। देखो, व्हाई इंडिया एडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी क्यों एडॉप्ट हुआ, तो इसकी पीछे रीजन देखो। यहां पे मैंने क्या बोला था, अगर हम ऐसे कर देते कि अच्छा उनकी यूएसए सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अब वहां की जो इकोनॉमी सिस्टम है हम वही इंडिया में अप्लाई करेंगे तो इंडिया में चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम लोग अपनी लाइफ में करते हो, अच्छा वो बंदा ऐसे कर रहा है, इतना अच्छा कर लिया, ये ऊपर चला गया, मैं भी
उसको देखते ही मैं ही कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी एक चीज याद रखना, तुम खुद को खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। यानी तुम अपने आप को जितना बेटर समझ सकते हो दूसरा कोई नहीं समझ सकता, ये मेरे बात याद रखना। तुम कब पढ़ोगे, तुम क्या चीज में इंटरेस्ट है तुम्हारी, तुम क्या करते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो तुमको ज्यादा पता है यार, तुम दूसरे को मत पूछो, ठीक है। एक दिन एक कहानी सुनाता हूं, याद रखना। मनु जानते हो, आजकल के बच्चे तुम नहीं जानते हो कि कहां है तुम्हारे, तुम तो इंस्टाग्राम इसमें रहते हो, हीरोइन के नाम तुमको ज्यादा पता होते हैं। मैं बोलता हूं, वो शिष्य थे भगवान विष्णु की। एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु की चरण के नीचे वो बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कि भगवान मुझे रास्ता बताओ कि क्या करनी है। बहुत क्वेश्चन रहता है उनके दिमाग में कि इसकी आंसर बताओ, इसके आंसर बताओ, इसके आंसर बताओ। बहुत ज्ञानी थे वैसे वो। भगवान ने ऐसे उनको बोले, अरे इतना बड़ा ज्ञानी, एक बार ना ये सारे चीज तू अपने आप को पूछ के देखना, सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। लाइफ में सलाह लो, किनसे सलाह लो, तुम हर किसी को कुछ भी चीज पूछ लेते हो, नहीं। तुम किस चीज में पहले अपने इंटरेस्ट को समझो और उस इंटरेस्ट रखने वाला बंदे के पास जाओ, तब उसको पूछो, वो तुम्हारा होगा राइट चॉइस ऑफ गुरु। बात आई समझ में? पहले अपने आप को समझना कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, फिर सेम इंटरेस्ट रखने वाले बंदे के पास जाओ और वहां पे जाके पूछो कि हाँ मुझे ये करना था, आपने कैसे किया ये बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा इंटरेस्ट है वॉलीबॉल में, तुम फुटबॉल वाले को पूछ रहे हो कि भाई बता कि वहां पे कैसे कैसे तूने मेहनत करा, नहीं बताएगा ना, 100% नहीं बताएगा। बताइए समझ में, फॉलो करते रहो इसको। देखो, तो हमने भी सेम किया कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट किया, हमने मिक्स इकोनॉमी। क्यों किया, रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता 4-5 बार टिक मारना और पढ़ लो चुपचाप से। देखो क्या हुआ, इंडिया अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी कब, कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप वाज नॉट पॉसिबल। यानी इंडिया में ओनरशिप का मतलब क्या, प्राइवेटिज्म, यानी प्राइवेटिज्म कंप्लीट प्राइवेट पॉसिबल था नहीं। ऐसे होगा, यानी कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप, यानी सबको हमने, डिल्यूशन मतलब क्या, हटा देना, बोला तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ गवर्नमेंट का। ऐसा कर देते तो होता क्या पॉसिबल। जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ था, बहुत सारे प्रोविंस स्टेट थे, वो अपनी स्टेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इकोनॉमी तो दूर की बात है ना। तो उनको कैसे नहीं हट सकता, तो इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉसिबल था नहीं। तो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए हट गया, लिखो यहां पे ब्रैकेट में कर दो, सो सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉट टू बी इम्पोज्ड। यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ प्राइवेट से यहां पे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं था। सेकंड, देयर वुड बी लेस चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ लाइफ मेजॉरिटी पीपल। ये किसमें, ये किसी पॉसिबल नहीं है, ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या पॉसिबल नहीं है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता हमारे पास, तो आज भी उस टाइम पे जो रिच थे आज भी वो रिच होते, उस टाइम में जो पोर थे आज भी वो पोर होते। यानी बहुत ही कम चांस है पोर इंसान को डेवलपमेंट होने के लिए। कैसे, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बता किसका चलेगा, जिसके पास परचेजिंग पावर है, उसकी अकॉर्डिंग सामान प्रोड्यूस होगा, है ना। अब हमारे लिए कोई, यानी जो पुअर है उसके लिए बढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ना उसके पास परचेजिंग पावर है, ना वो स्कूल जा पाएगा, ना कॉलेज जा पाएगा, कोई भी फैसिलिटी उसको नहीं मिलता। बात समझ में आई। इसलिए तुम्हारा उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पीटी जवाहरलाल नेहरू, एक डिसीजन कम से कम अच्छा लिया था उन्होंने, ये वाला डिसीजन। कौन सा, बोला अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम यहां पे लेके आते हैं तो पुअर पुअर ही रह जाएंगे और रिच रिच बनते जाएंगे। बन देख लो दोबारा क्या क्या हुआ इंडिया में, क्यों मिक्स इकोनॉमी आया, क्योंकि सोशलिस्ट इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहां पे कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप पॉसिबल नहीं था। कंप्लीट, ये लाइन अंडरलाइन करना और याद रखना इसको। फिर लिखा क्या, देयर वुड बी लेस चांस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी यहां पे गैप क्रिएट होता रिच एंड पुअर के बीच में, इसलिए कैपिटलिस्ट पॉसिबल नहीं था। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, नहीं मिक्स इकोनॉमी हमने अडॉप्ट कर ली। द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो, आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन रिपोर्टिंग डायरेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में क्या करी, 1950 में ऑनलाइन कर दो,
1950 में यहाँ पे क्या करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन की सेटअप करवाई, जिसकी चेयरमैन कौन हुआ करते थे? प्राइम मिनिस्टर। कौन है इसके चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी उस टाइम पे चेयरमैन थे, ठीक है। कब हुआ? 15 मार्च 1950, याद रख लो। सेकंड पॉइंट देखो फटाफट से, दैट वाज बोर्ड फ्रॉम, कहां से आया ये? यूएसएसआर से, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहां पे याद रखना, इसको ऑनलाइन करो, नोट कर लो, कहां से ये उधार लिया गया था? यूएसएसआर। बट फॉर एग्जाम्पल जो यूएसएसआर की प्लानिंग था, प्लानिंग कमीशन था, वो तो उनके हिसाब से था, बट उसको लाके अकॉर्डिंग टू इंडिया मॉड्यूलेशन करना जरूरी था। तो कौन किया था? देखो यहां पे इंट हो गया, तो इनके नाम यहां पे देख लो, पीसी मोलानबीस। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी यहां पे देखो, बहुत टाइम पे तुमने नेट में सर्च करोगे तो तुमको मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे थे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तो इसलिए उनको बोला गया कि फादर, बट एक्चुअली ज्यादा काम किसने किया था? इन्होंने किया था कि पीसी मोलानबीस ने, जो पूरा प्लानिंग को इन्होंने मॉड्यूलेशन किया था अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो बट आज की डेट में याद रखना कि इंडियन जो तुम्हारा प्लानिंग कमीशन आज की डेट में है नहीं। तो आज यानी कौन सी तारीख को? देखो यहां पे इन 2000, ये डेट अलग लिखा है यहां पे लिख लो, ये 2015 है, ये लिखा है नीचे वैसे 2015, यानी 2015 1 जनवरी में नीति आयोग रिप्लेस हो गया, सॉरी प्लानिंग कमीशन रिप्लेस विथ नीति आयोग। तुम्हारा ये काम है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, पक्का कमेंट करना मुझे, है ना। तो यहां पे देखो क्यों क्या हो गया, आज की डेट में प्लानिंग कमीशन है नहीं, उसकी रिप्लेस कौन कर दिया? नीति आयोग उसको रिप्लेस कर दिया 1 जनवरी 2015। डेट याद रखना, बड़ा बड़ा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब और एक चीज सुन लो, तो यहां पे जो अब मुझे यह भी बताना कि प्लानिंग कमीशन एक्चुअली पावरफुल था ज्यादा या नीति आयोग अभी का ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये भी तुम्हारा काम है। तो 2 क्वेश्चन तुमको दिया, कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है। आगे बढ़ते, इकोनॉमी प्लानिंग पे आ जाओ, फोकस करो। हम बोलते जानते हैं इसको पॉपुलरली नोन एज पंचवार्षिक योजना, है ना। तो 5 ईयर प्लानिंग यहां पे आ जाओ कि 3 टाइप में डिवाइड कर दिया हमने, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान और यहां पे रूलिंग प्लान। ये एक्चुअली बनाया, रूलिंग प्लान क्या है मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली में है नहीं, बस काम करते हैं दोनों। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? 20 ईयर के लिए, 20 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान, याद रखना 20 ईयर के लिए, 20 साल के लिए क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान कब के लिए? 5 साल, पंचवार्षिक योजना इसको बोलते हैं। एक्चुअली यही है पंचवार्षिक योजना, 5 साल की होती है ना एक प्लानिंग। अब ये रूलिंग प्लान कब हुआ? यानी जब कोई सरकार यहां पे हुई नहीं, कोई इमरजेंसी हो गई, हुआ है ऐसे बहुत बार। कितने बार हुआ है? अगर तुमको 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करना, कमेंट करना कि हाँ शेयर करना, लाइक करना, ताकि समझ में आए, ठीक है। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पूरा डिटेल वीडियो दूंगा मैं 5 ईयर प्लान के बारे में। अब देखो तो क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड रूलिंग प्लान। रूलिंग प्लान एक्चुअली कब लगेगी? कल होती थी ये, जिस टाइम पे इमरजेंसी हुई, 65 में लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान, तो वहां पे भी लगी थी ये, ठीक है। और कब कब लगा था बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा, अब नहीं बता रहा हूं। तो अभी यहां पे लिखो लॉन्ग टर्म प्लान यानी 20 ईयर, शॉर्ट टर्म क्या हो गया? 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ो, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो यानी जो 5 ईयर प्लान है इसको हम बोलते हैं, साइड में लिख लो, ये जो गोल है दे आर द लॉन्ग टर्म गोल्स, 20 साल के लिए। यहां पे लिखो लॉन्ग टर्म गोल है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स है ये कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, याद रखना। कौन सी हो गए? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। पहले आ जाओ ग्रोथ में, रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। यानी ये क्या बोलता है? ग्रोथ का मतलब क्या है? एक्चुअली ब्रैकेट में डाल दो, दिस इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है ये तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ है? देखो ये जीडीपी ग्रोथ है, इसको क्या बोलते हैं हम? जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। यानी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हो गया ये। अब यहां पे देखो ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक का क्या होता है? यानी ये तुम्हारा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। जीडीपी डिराइव फ्रॉम यानी डिफरेंट सेक्टर से जीडीपी आती है। कौन सी? यहां पे हो गया एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी डिफरेंट सेक्टर। यहां पे तुम लिख सकते हो, नीचे लिख लो, यहां पे मैं छोटे लिख रहा हूं, यहां पे लिख लो दिस इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एंड दिस इज सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्ट वन इज सर्विस सेक्टर। अब मुझे यह भी कमेंट करना जो सर्विस सेक्टर है वो कितनी टाइप की है, क्या है प्रॉब्लम, ठीक है।
अब मैंने तुमको डिस्कस भी किया था कि सर्विस सेक्टर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, जो बुक में नहीं था, इसको भी कमेंट करना साथ में। तो हो गया। तो यहां पे दोबारा देख लो, ग्रोथ क्या है, रिफर्स टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं हम जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं। जीडीपी कौन सी, यानी सारे सेक्टर को जो प्रोडक्शन है सबको मिला के क्या होता है, तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ होता है। जीडीपी का डेफिनेशन यहां पे डाल दिया, इसको भी देखो। जीडीपी रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन फाइनेंशियल ईयर। कॉमर्स वालों को पता है फाइनेंशियल ईयर, बट बाकी सबको देख लो, जो ह्यूमैनिटीज वाले यहां पे देख रहा है वीडियो, तो देखो इसमें, यानी 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर, ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ग्रोथ हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में चलो। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिखो मॉडर्नाइजेशन। यानी देखो मॉडर्नाइजेशन का एक्चुअली क्या मीनिंग है, यानी सोच को मॉडर्नाइज करना, सोच को एलाबोरेट करना। कौन सी देखो, मैं यहां पे पहला पॉइंट क्या बोला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी था वो प्रिमिटिव था, यानी मेन हमारा एग्रीकल्चर मेन हमारा इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड था, जिसको बोलता हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना। तो यहां पे अगर हम देखो पूरा 72% पॉपुलेशन इस पे काम कर रही थी, इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड थी। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों की बात करें तो यहां पे हो जाएंगे तुम्हारा 85% हो जाएंगे, इसको ध्यान रखना। अब देखो पूरा आबादी की सारे पॉपुलेशन जो यहां पे किसके ऊपर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अब तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या बोला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी बोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टर्शियरी, तीनों सेक्टर में हमने न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। सेकंड, चेंज इन सोशल आउटलुक, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी। क्या मीनिंग है इसका, अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं बढ़िया से एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। अपनी फैमिली में देखो, फैमिली में आज की डेट में भी क्या होती है, जो पापा होते हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, एंड मम्मी जो है वो हाउसवाइफ की रोल निभाती है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो तुम्हारे घर में अगर जो सीनियर मेंबर है वो 2 है, एक जा रहे हैं काम करने के लिए और दूसरे हैं काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो यहीं पे तुम्हारा पार्टिसिपेशन हो गई कितनी, 50%। तो कहां से आएगी प्रोडक्शन, तुम तो काम कर ही नहीं रहे हो। ये जो मम्मी अपने घर में हाउसवाइफ की ड्यूटी निभा रही है, कितनी सैलरी लेती है, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता, फ्री सर्विस है तुम्हारे लिए। तो यहीं पे तुम्हारा पार्टिसिपेशन आधा हो गया। ये किस लिए हुआ एक्चुअली में, इस देखो लिंक करो पुराने चैप्टर को, क्या था उस टाइम पे एजुकेशन को देखो, यानी 16% एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा क्या था, टोटल लिटरेसी 16%, उसमें से वोमेन मात्र 7%, ठीक है रे। तो ये क्या हाउस वाइफ नहीं बने तो क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी था नहीं। तो इसलिए यहां पे क्या ध्यान दिया गया, सेम जेंडर को जैसे फैसिलिटी मिल रहा है, यानी मेल को सेम किसको मिलेगा यहां पे, फीमेल को। तब जाके क्या हुआ, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, सेल्फ रिलायंस। क्या था इसकी, यानी उसकी वहां पे ये जो सेल्फ रिलायंस एक्चुअली अच्छा डिसीजन था नहीं। क्यों नहीं था मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां पे क्या उस टाइम पे जो डिसीजन हमने लिया, इकोनॉमी प्लान करी, एक्चुअली डर के मारे करी। कैसे, यानी एक कंपनी बाहर से आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, 200 साल रूल करके चला गया, हम गुलाम बन के रह गए। अगर हम सेल्फ रिलायंस नहीं करके दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, पता नहीं वहां से कोई कंपनी आएगा, कितने साल तक राज करके चला जाएगा, ये डर था हमारे अंदर। तो इसलिए हमने क्या किया, इट मीन्स टू हैव द डेवलपमेंट थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेस, यानी हमने बोला कि बाहर कंट्री के ऊपर डिपेंड होना नहीं है, जो कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर खुद देख लेंगे। यानी इसकी 2 नाम और है, इसकी नाम क्या क्या है, इसकी नाम सुन लो, लिख लो, यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अदरवाइज नोन एज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, और इसको बोलता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, और सेकंड इंपोर्ट, जो बाहर से तुम इंपोर्ट करते हो उसे हमको अपनी कंट्री के अंदर बनाओ, ठीक है। अब हुआ कि ये किस लिए था, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, कि फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं करेंगे तो वो हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। भाई सेम सेम मीनिंग है दोनों का, तो ये दोनों पॉइंट डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी, ये लास्ट गोल है। लास्ट गोल क्या है इक्विटी का, देखो, इट इंपोर्टेंट टू एंश्योर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अवेलेबल बाय बोथ ऑफ रीच एंड द पुअर सेक्शन। यानी यहां पे क्या हुआ, तुमने जो सारे किया, क्या क्या किया, ग्रोथ बनाया, मॉडर्नाइजेशन बनाया, यहां पे क्या था, सेल्फ रिलायंस बनाया, ये जो सारे चीज तुम्हारे जो गोल था, मेन गोल, अगर ये दोनों सेक्शन में बराबर, यानी एक तो रिच सेक्शन तो अपनी काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, जो पुअर को भी इसकी नॉलेज मिलनी चाहिए,
ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, गवर्नमेंट जो जो स्कीम यहाँ पे बनाया वो भी इंप्लीमेंट होने चाहिए इन बोथ सेक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, तब जाके क्या हुआ, इक्वल डेवलपमेंट हो पाएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया का। यहाँ पे ऐसे बोला गया, इट्स इंपोर्टेंट टू अनलर्न करते रहो इंपोर्टेंट पॉइंट, इट्स इंपोर्टेंट टू एंश्योर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेलेबिलिटी बोथ सेक्टर, यानी बोथ के नीचे अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे दोनों को, पुअर एंड रिच दोनों सेक्टर यहाँ पे बेनिफिट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिट्स और हर बेसिक नीड्स, यानी हर किसी इंडियन को जो है उसकी कम से कम बेसिक नीड पूरा होना चाहिए, तब जाके क्या होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। फिर नेक्स्ट लिखो, द एम ऑफ इक्विटी टू अप्लाई अबव इकोनॉमिक गोल टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, यानी बार बार वही बात बोल रहा है, हर किसी सेक्शन को ये इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना ही चाहिए, इसलिए क्या इंप्लीमेंट किया गया, इक्विटी। ठीक है, ये पार्ट 1 एंड कर रहा हूं, तो मैं पार्ट 2 फिर नेक्स्ट लेके आऊंगा। यहां तक पार्ट 1 हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो बाय।